अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, कैसे इमरान खान की जो वीडियो है हवालात वाली वो किसने किसके हुक्म पे जारी की और ये क्या सारा मामला है, इसकी जो डेप्थ में क्या हमें मालूमात मिली हैं। मेरी इमरान खान के जो वकील हैं मियां अली इशफाक, उनसे भी तफसीलन बातचीत हुई है और कुछ इंकशाफात भी उन्होंने किए हैं। ये सारी बातें मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बताता चलूँ कि आप मेरी जो तमाम वीडियोज़ हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके देख सकते हैं। इमरान खान जो एंकर हैं हमारे, उनकी गिरफ्तारी की आज जो खबर है वो टॉप ट्रेंड पे है। इस वक्त ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड चल रहे हैं, मैं हूँ इमरान रियाज खान। और उसके साथ साथ अभी कुछ देर पहले, घंटों पहले मैं लिबर्टी से आया तो वहाँ पे भी लोग पहुँच चुके थे और वहाँ पे ख़वातीन नारेबाजी कर रही थी। पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस के सामने कुछ ख़वातीन थी, तकरीबन दर्जन ख़वातीन होंगी और कुछ मर्द हज़रात थे, लड़के थे और वो आए हुए थे। एक दो चार पोस्टर भी थे इमरान रियाज खान से अज़हार यकजहती के लिए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली मरतबा किसी सहाफ़ी की गिरफ्तारी पे एहतजाज की मुल्क भर में कॉल दी है कि हम तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज करेंगे। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद और वाहिद वाक़या है कि पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी की गिरफ्तारी पे कोई सियासी जमात मुल्क भर में एहतजाज करेगी। इससे पहले इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। ख़ास तौर पे आज ही के दिन अगर आप देखें तो जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान साहब, उन्होंने एंकर इमरान रियाज के बारे में बात की थी कि उनको दबाया जा रहा है। और इमरान रियाज खान ने बाजवा साहब को मुखातिब करके, हमारे चीफ साहब को मुखातिब करके एक वीडियो, एक वीलॉग भी किया था जिसमें उन्होंने इल्तिजा भी की थी उनसे कि रेड लाइन क्रॉस हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस केस में क्या हुआ, कहाँ से इस बात शुरू हुई। इमरान रियाज खान की जारहाना तकरीर के बाद एकदम से सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क भर में 17 लोगों ने दरख्वास्त दी इनके खिलाफ और उसमें जो कंटेंट था वो ये था, अगर आप उसका सुने, मफहूम था कि पाकिस्तान के अंदर बगावत पर उकसाया जा रहा है और इमरान रियाज खान इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं और बगावत पे उकसा रहे हैं अवाम को। ये 17 मुकदमात मुख्तलिफ जगह पे FIRs हुई उनके ऊपर दर्ज। और दिलचस्प बात यह है कि जो दरख्वास्त गुजार थे, इनकी सबकी दरख्वास्तें FIR के लिए तकरीबन एक जैसी थी। और सबसे पहली गालिबन गुजरांवाला में हुई। इमरान रियाज खान के को गिरफ्तार जो किया गया है वो अटक की हदूद से गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे। और दिलचस्प बात यह है कि 5 से 6 एंकर हैं, समी इब्राहिम, मोहित पीरजादा, अरशद शरीफ। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया था, उसमें इमरान रियाज खान भी हैं, कि इनको गिरफ्तार करने, इस हदूद में गिरफ्तार करने से पहले अदालत से इजाज़त मांगी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पे चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने उनके वकील की दरख्वास्त पे एक्सप्लेनेशन मांग ली है। सुबह जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ही देर बाद मुमकिन है कि इमरान रियाज खान को अटक की मकामी अदालत में किसी मजिस्ट्रेट मकामी के सामने पेश किया जाए या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाए। दोनों तरह के इम्कानात मौजूद हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक वकला की जो टीमें हैं वो दोनों तरफ पहुंचेंगी। उनके वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाकी उनकी कुछ टीमें अटक की अदालत में पहुंचेंगी। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि उनको कहां पर पेश किया जाएगा, लेकिन पेश किया जाना ज़रूरी है। दूसरी तरफ एक्सप्लेनेशन मांग ली गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। और कल इस्लामाबाद पुलिस का कोई बड़ा हाई प्रोफाइल अफसर अदालत जाएगा और एक्सप्लेनेशन देगा कि हमने इमरान रियाज खान क्यों गिरफ्तार हुए हैं, उसकी क्या वजूहात है। अटक में भी एक मुकदमा दर्ज है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बताता चलूँ कि एक सुप्रीम कोर्ट ने मिसाल सेट की थी, वो ये थी सुगरा बीबी केस में, कि एक ही वकूए के ऊपर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमा दर्ज नहीं हो सकते, लेकिन इमरान रियाज खान के खिलाफ एक ही किस्म के वाक़े के ऊपर 17 किस्म के मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। और उन्हीं में से एक FIR के नतीजे में इमरान खान एंकर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके एक भाई की अपील भी सामने आई है जिसमें उन्होंने अपील की है कि ट्विटर ट्रेंड बनाए जाएं, ज़्यादा ट्वीट्स की जाएं ताकि इमरान रियाज खान की रिहाई जल्द अज जल्द अमल में लाई जा सके। प्लस मैं जो आपके साथ हवालात की वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी बड़ी दिलचस्प है कि वो मैंने जब ये पूछा तो बताया ये गया कि वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं उनको शायद ऑर्डर हैं
نامعلوم آرڈر آئے ہیں انہیں، جس کے نتیجے میں وہ ان کی ویڈیو بنا کے اور تصویر بنا کے اور ایسی تصویر بنا کے جاری کیے جانے کے احکامات تھے، جس کے نتیجے میں پتہ چلے کہ وارننگ دی گئی ہے ان کو، عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے ان کو۔ اور اس سے پہلے عمران ریاض خان یہ کہتے بھی ہیں کہ جو ان کو ڈرایا جا رہا ہے، ان کے والد صاحب کو اینٹی کرپشن نے بلایا، ان کے بچوں کو ڈرایا گیا، ان کے جو لائسنس ہے وہ کینسل کیے گئے اسلحے کے، ان کی جو بلٹ گاڑی ہے اس کا وہ جو اجازت نامہ واپس لے لیا گیا۔ تو یہ سارے حربے جو ہیں، ایک خاص قسم کی 2 تقریریں ہیں جو انہوں نے کی تھی، بڑی ہی جارحانہ، اور جس میں ان کا اشارہ جو تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب تھا، جس کے نتیجے میں آج کیا یہ کل کا ایک ویلاگ تھا، بڑا ہی سخت لگا کسی کو جا کے، اور اس ویلاگ میں انہوں نے آرمی چیف کو مخاطب کیا تھا، جس کے نتیجے میں آج ان کی گرفتاری آئی۔ ظاہری بات ہے لوگ اس کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر رہے ہیں، لیکن 17 مقدمات مختلف ملک کے مختلف شہروں میں، حیدرآباد، گجرانوالہ تک، لاہور، ہر جگہ پہ ان کے خلاف درج ہیں، اور اب وہ عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ہنگامہ ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی، صحافی بھی آئیں گے، اینکرز بھی آئیں گے عدالت میں، دونوں طرف کہیں پہ بھی ان کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کیس کی میں نے آپ کے ساتھ وہ اپڈیٹ شیئر کی ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے، جو میاں علی اشفاق ان کے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ دونوں طرف ان کے لوگ ہوں گے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بذات خود موجود ہوں گے، اور دوسری طرف اٹک میں بھی ان کی ٹیم جائے گی۔ اس کیس میں ہوگا کیا، عمران ریاض خان کی گرفتاری کے بعد کیا معاملات بگڑ سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری باتیں میں اپنی ویڈیوز میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال اپنے میزبان فاروق شہباز بڑائی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔